वेलकम बैक टू फैक्ट्स विद ओके। दोस्तों, कहा जाता है कि लाखों साल पहले जमीन पर अजीब व गरीब चमत्कार हुआ करते थे। ये ऐसा वक्त था जब सभी देवताओं के अपने अद्भुत अस्त्र हुआ करते थे, जिसमें लॉर्ड ब्रह्मा का एक ऐसा खतरनाक अस्त्र था जिसमें सारे ब्रह्मांड यानी सोलर सिस्टम की शक्ति समाकर हर दूसरे अस्त्र या चीज को आसानी से तबाह कर सकती थी, जिस अस्त्र का नाम था ब्रह्मास्त्र। हिंदुइज्म में अस्त्र एक ऐसे चमत्कारी हथियार को कहते हैं जिसमें सारी दुनिया को तबाह करने की शक्ति समाई होती है, जिनका इस्तेमाल उन राक्षसों को मारने के लिए किया जाता था जो धर्म के खिलाफ होते थे। वैसे तो प्राचीन काल में इन अस्त्रों के कई किस्म बताए गए हैं जो एक से बढ़कर एक थे, लेकिन सब अस्त्रों का पिता ब्रह्मास्त्र कहलाता है। गलत हाथ में पड़ने से ये सारी धरती को तबाह करने के काबिल था, इसलिए इन अस्त्रों को इतना रहस्यमय रखा जाता था कि सिर्फ कुछ खास तंत्र मंत्र से ही इन्हें बुलाया जा सकता था। पुराणास में बताया गया है कि ये बहुत ही खतरनाक अस्त्र था जो एक बार छोड़े जाने पर दुनिया की कोई ताकत इसे नहीं रोक सकती थी, सिर्फ दूसरा ब्रह्मास्त्र ही उसे खत्म कर सकता था। महाभारत में कुछ योद्धा बताए गए हैं जो ब्रह्मास्त्र को बुलाकर उस पर काबू पाने में कामयाब हुए, जिनमें अर्जुन, अश्वत्थामा और भीष्म पितामह शामिल है। चलिए आज की वीडियो में बात करते हैं एक ऐसी अद्भुत प्राचीन टेक्नोलॉजी की जो वक्त के साथ कहीं खो गई है। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए फैक्ट्स विद ओके को सब्सक्राइब कर ले। प्राचीन काल में कई बार ब्रह्मास्त्र के इस्तेमाल के हिंट मिलते हैं। लॉर्ड ब्रह्मा, जो हिंदुइज्म में क्रिएटर माने जाते हैं, उन्होंने आखिर ऐसे खतरनाक अस्त्र को क्यों बनाया जो सारी दुनिया को तबाह करने के काबिल है। वैसे तो हिंदुइज्म में कई अस्त्र और शस्त्र का नाम लिया गया है। प्राचीन काल में इस्तेमाल होने वाले हथियारों को दो हिस्सों में बांटा गया है, एक है शस्त्र और दूसरा है अस्त्र। काफी लोगों ने अस्त्र शस्त्र नाम तो जरूर सुना होगा, लेकिन बहुत कम लोग इसकी गहराई को जानते हैं। शस्त्र उसे कहते हैं जो किसी मेटल से बना होता है जिसे कोई भी आम इंसान इस्तेमाल कर सकता है, जैसे कि तलवार, और ये सिर्फ एक ही इंसान को नुकसान पहुंचा सकता है जिस पर यह इस्तेमाल किया गया हो। लेकिन वहीं अस्त्र डिवाइन होते हैं जिसे इस्तेमाल करना बच्चों का खेल नहीं, बल्कि उसे इस्तेमाल करने के लिए उस इंसान की मिस्टिक शक्ति बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए और उस अस्त्र को सिर्फ कुछ खास मंत्रों से ही बुलाया जा सकता है। फिर उसे छोड़ने के लिए एक अलग मंत्र। अगर हम देखें तो ब्रह्मास्त्र न्यूक्लियर बॉम्ब की ही तरह काम करता है, जो सिर्फ एक शरीर को नहीं मारता बल्कि वो जिस्म या कोई भी चीज जिस एटम से बनी हो उसको तक तबाह कर देता है। जिस तरह से आज न्यूक्लियर बॉम्ब को एक्टिवेट करने के लिए फाइनल स्टेज पर वॉइस एक्टिवेशन अप्लाई किया जाता है, उसी तरह ब्रह्मास्त्र को भी मंत्र पढ़ के वॉइस एक्टिवेट किया जाता था ताकि ये अस्त्र किसी के हाथ लग भी जाए तब भी वो इसे इस्तेमाल ना कर पाए। कहा जाता है कि शुरुआत में ब्रह्मास्त्र सिर्फ देवी देवताओं के पास ही हुआ करता था, लेकिन वक्त के साथ साथ इंसानों ने लॉर्ड ब्रह्मा को खुश करके इस दिव्यास्त्र को हासिल कर लिया। माना जाता है कि जहाँ ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाता है वहाँ कई हजार साल तक इंसान तो दूर पेड़ पौधे भी नहीं पाए जाते। यहाँ पे ब्रह्मास्त्र का कंपैरिजन न्यूक्लियर बॉम्ब से किया जा सकता है, जिसके छोड़े जाने के बाद कई साल तक हिरोशिमा नागासाकी की जमीन बंजर पड़ी रही। अभी सवाल ये है कि क्या दुनिया में कहीं सच में ब्रह्मास्त्र के छोड़े जाने के सबूत मिलते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। आर्कियोलॉजिस्ट ने ऐसे कई जगहों की पहचान की है जहाँ पर ऐसे कई सबूत मिलते हैं कि यहाँ हजारों साल पहले किसी न किसी ऐसे हथियार का इस्तेमाल किया गया था जिससे इतनी एनर्जी निकली थी कि एक पूरी सिविलाइजेशन जमीन में धंस कर रह गई। जिनमें सबसे पहले नाम आता है हजारों साल पहले खत्म हो जाने वाली इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि मोहनजोदारो और हड़प्पा के बचे कुचे कंकाल, जिसमें ऐसे ऐसे शहर मिलते हैं जो कई हजारों साल पहले किसी बहुत ही खतरनाक शक्ति से तबाह हुए थे। वहाँ पाए जाने वाले इंसानी फॉसिल्स पर एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक्सपर्ट्स का मानना है कि किसी वक्त वहाँ बहुत ही खतरनाक रेडिएशन लेवल हुआ करती थी, मानो जैसा उन्हें किसी न्यूक्लियर बॉम्ब से ही मारा गया था। अब सोचने वाली बात यह है कि इतने हजारों साल पहले इतनी खतरनाक रेडियोएक्टिव टेक्नोलॉजी कहां से आई थी, जिस पर कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि यहाँ पर ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया गया था, जिससे एक जमाने में बहुत ही एडवांस्ड सिविलाइजेशन माने जाने वाली इंडस वैली सिविलाइजेशन का नामो निशान मिट कर रह गया। यहाँ बार बार ये सवाल उठता है कि उस वक्त इतनी टेक्नोलॉजी कहाँ से आई थी। अब जब दुनिया टेक्नोलॉजी में इतनी आगे बढ़ चुकी है, फिर भी इतने मिस्टीरियस ब्रह्मास्त्र को समझना आज भी साइंस के लिए नामुमकिन है। कुछ लोगों का मानना है कि ब्रह्मास्त्र आज भी मौजूद है, लेकिन उसको बुलाने की शक्ति जो कुछ खास मंत्रों से बनी थी वो आज किसी के पास नहीं। एक्सपर्ट्स का ये तक मानना है कि आज का न्यूक्लियर बॉम्ब भी ब्रह्मास्त्र का ही एक अवतार है जो उसी तरह इंसानी न्यूक्लियर सेल को तक नष्ट कर देता है। ब्रह्मास्त्र की ही तरह दूसरे दिव्यास्त्रों के बारे में आपकी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। इसी तरह के अद्भुत प्राचीन हथियारों पर आप देख सकते हैं बहुत ही दिलचस्प वीडियो अपने एंड स्क्रीन पर। जाने से पहले फैक्ट्स विद ओके को सब्सक्राइब कर लाइक और शेयर करना मत भूले। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ।